दोस्तों फोर्ड की वापसी हो रही है इंडिया के अंदर और ये चीज़ पता चल रही है क्योंकि फोर्ड ने एंडेवर का जो नई वाली एंडेवर है उसका पेटेंट करा लिया है इंडियन मार्केट में। खुशी तो इस बात की है कि फोर्ड आ रही है, एंडेवर आ रही है, और इस बात की भी खुशी है कि फोर्ड एंडेवर का जो न्यूअर जनरेशन है, जो नई वाली गाड़ी है वो आने वाली है। इसको तो हम सिर्फ इंटरनेट पर ही देख रहे थे क्योंकि इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी, पर इस बात की शंका भी है कि क्या बाकी लाइनअप भी आएगा, बाकी गाड़ियां भी आएगी। मैं तो चाहता हूं कि हर एक सेगमेंट की गाड़ियां, जैसे फीगो थी, एस्पायर थी या इकोस्पोर्ट थी, फ्रीस्टाइल थी, वैसी सभी गाड़ियां भी इंडिया में लॉन्च हो वापस से। और इसके रीजंस मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्यों आ जाना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि फोर्ड भी सोच रहा होगा भाई सेल्स नहीं थी, पिछली बार सेल्स गिर गई थी इसलिए चले गए थे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट ये आ सकती है, जिसके रीजंस मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो सबसे पहला रीजन कि फोर्ड इंडिया में वापस आनी ही चाहिए और आ भी सकती है, बहुत बड़ा रीजन है, ये है डिमांड का। जब फोर्ड इंडिया से गया था तब सेल्स काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अलग अलग उभर कर आ गई थी और उनके पास बहुत सारे फीचर्स अच्छे अच्छे थे जो कि फोर्ड में नहीं मिले थे। अपग्रेड नहीं मिल रहा था, बहुत सारे लोगों की शिकायत थी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अब ये डिमांड कहाँ दिख रही है भाई? आप तो बोलोगे यार इंडिया में गाड़ियाँ बिकी नहीं रही तो डिमांड कहाँ से मिलेगी? डिमांड दिख रही है दोस्तों, आप जाइए ऑनलाइन और सेकंड हैंड कार मार्केट देखिए एक बार, आपको पता चलेगा कि आज भी फोर्ड की जो गाड़ियाँ हैं सेकंड हैंड भले ही बिक रही है लेकिन उसी प्राइस पर बिक रही हैं जिस पे उसके कॉम्पिटिटर्स बिक रहे हैं। भाई अगर फोर्ड कंपनी इंडिया में नहीं है तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा ड्रॉबैक तो मिलना चाहिए उस चीज़ का, कहीं ना कहीं गाड़ी यहाँ थोड़ी सस्ती होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग खरीदने के लिए अभी भी आतुर हैं, लोग भिड़े हुए हैं, लोग चाहते हैं फोर्ड को खरीदना। ऐसा क्यों? इसका भी रीज़न है कि हर समय जो है, हर जनरेशन में जो है एक नया कुछ चीज़ आती है जिसके पीछे लोग भागते हैं। एक समय था जब लोग सिर्फ 4 व्हीलर होनी चाहिए इसलिए खरीदते थे, फिर इसलिए खरीदते थे क्योंकि सबके पास है, मेरे पास नहीं है इसलिए खरीद लेते थे। तो कौन सी लेना है तो भाई कंपनी ढूंढते थे, फिर मारुति ले लो या टाटा ले लो करते थे। एक समय वो आया था जब लोग फीचर्स बहुत ज़्यादा देख रहे थे और यही कारण था फोर्ड के जाने का। फीचर्स देखते थे, डिज़ाइन देखते थे, गाड़ी सुंदर होनी चाहिए, बहुत सारे फीचर से लेस होनी चाहिए, और तब फोर्ड की बिक्री काफ़ी कम हुई थी क्योंकि आपने डिज़ाइन कभी अपग्रेड नहीं किया था, आपने फीचर्स नहीं लाए थे, और लाए भी थे तो आपने कभी भी उनको एडवर्टाइज नहीं किया था। उसके बाद अभी जो मार्केट है आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि भाई बिल्ड क्वालिटी लोग ज़्यादातर देख रहे हैं। सेफ्टी टाटा ने सबको सिखा दी कि भाई सेफ्टी सबसे ज़रूरी है, और क्योंकि इस जो एंट्री लेवल मार्केट है या जो मिड लेवल मार्केट है उसके अंदर सेफ्टी पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, और अभी भी ऐसी गाड़ियाँ जो 2 स्टार 3 स्टार के साथ भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसे समय पर लोग जो है एटलीस्ट 4-5 स्टार चाहते हैं और सेफ्टी सबको समझ में आ गई है। तो ऐसे समय पर फोर्ड अगर आता है तो डिमांड काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर जो अपना वर्चस्व बना सकता है क्योंकि फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी हमेशा से अच्छी रही है। आप कोई भी गाड़ी उठा करके देख लीजिए। दूसरा रीज़न समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि ये गए क्यों थे। गए इसलिए थे क्योंकि इनकी प्रोडक्शन पावर बहुत ज़्यादा थी लेकिन यहाँ पर सेल्स नहीं थे। तो ये बना बहुत सारा सकते थे लेकिन बेचते किसे? जिसकी वजह से फालतू का खर्चा हो रहा था, रिकवरी नहीं हो पा रही थी। बहुत बड़ा खर्चा झेलने से अच्छा ही इन्होंने बोला कि निकला जाए और फिर इस प्लांट को बेचा जाए। सानंद वाले प्लांट की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने उसे टाटा को बेच दिया, निकल गए। अब उनके पास कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन इंडिया में एक चेन्नई वाला प्लांट है जिस पर ये एंडेवर का प्रोडक्शन शुरू करेंगे और नेक्स्ट ईयर से हमें एंडेवर इंडिया में बनी हुई भी मिलने वाली है, ये लग रहा है। तो अब क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, तो अब अगर हम कम भी सेल करते हो, आप अगर कम भी सेल करते हो तो भी आप यहाँ पर जो है सर्वाइव कर सकते हो। तो दूसरा रीज़न हो गया कि आप आ सकते हो, आपको आना चाहिए। कम सेल्स में भी अच्छा खासा सर्वाइवल हो जाएगा। जैसे आप देखोगे तो सिट्रोएन सर्वाइव कर रही है, निसान रेनो भी सर्वाइव ही कर रहे हैं। एक तरफ से देखें तो फोर्ड की सेल्स इतनी तो कभी नहीं गिरी थी कि भाई आप निसान या सिट्रोएन से भी बेकार थे, लेकिन क्योंकि आपके पास लायबिलिटीज़ बहुत थी तो दिक्कत आपको हो रही। अब वो चीज़ नहीं रहेगी। तीसरा रीज़न है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। अब लोग बोलोगे भाई एग्जिस्टिंग कस्टमर इसका मतलब कंपनी ने आ जाना चाहिए वापस, ऐसा तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कस्टमर्स के लिए आओ, मैं ये कह रहा हूँ कि नए कस्टमर्स के लिए आओ, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की वजह से ही जो आपका वर्चस्व है, जो आपके प्रति प्यार है लोगों का, वो बना आ रहा है। सेकेंड हैंड मार्केट में भी लोगों का भरोसा बना आ रहा है, क्योंकि एक समय पहले जिन लोगों ने गाड़ी खरीदी थी और सबको पता चल गया था कि फोर्ड जाने वाला, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई थी। उन लोगों को बोला गया था कि भाई कंपनी जा रही है, फिर क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि आफ्टर सेल्स भी अच्छा मिलता है, सर्विसिंग भी अच्छी मिलती है और रीसेल वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया सी है, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा है। हमने काफ़ी सारी कंपनियां जाते हुए देखी, भाई फिएट भी गई थी, शेवरले भी गई थी, मित्सुबिशी भी गई थी, जिनमें 1-2 साल तक, 1 आध साल तक अच्छी खासी सर्विसिंग मिली, फिर वो एकदम से बंद हो गया और ये कभी वापस नहीं आए। लेकिन फोर्ड जो है, इन्होंने सर्विस अच्छी दी है, अपने हर एक कस्टमर को हमेशा खुश रखा है और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी कम नहीं हुई है। हर एक पार्ट आपको मिल जाता है, कभी भी उसके लिए बहुत ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता है। हाल ही में मेरे दोस्त की गाड़ी का एक किस्सा हुआ था जिसमें उसको आराम से पार्ट मिल गया, 1 से 2 दिन लगे, पार्ट मिल गया, कोई तकलीफ वहाँ पर नहीं गई। तो ये चीज़ें जो है भरोसा दिलाती है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी और नए कस्टमर्स को भी कि फोर्ड कितना रिलायबल ब्रांड है। अगर वो आता है तो लोग उसकी तरफ झुकना ज़रूर चाहेंगे।
अभी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए तो अच्छा होगा ही होगा, नए कस्टमर्स भी भरोसा दिखाएंगे फोर्ड की तरफ। अगली चीज़ है दोस्तों बजट, कि फोर्ड को क्यों आ जाना चाहिए। अब जब फोर्ड गई थी तब कंपनी ने बोला तो था कि एंडेवर जो है सीबीयू के थ्रू मिलेगी, लेकिन सीबीयू के थ्रू जो है टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का प्राइस उतना हो जाता है जितना शायद नहीं होना चाहिए, जितना मतलब लोग नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आप खुद ही देखिए, एंडेवर मिलने वाली थी सीबीयू के थ्रू, अब एंडेवर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था फॉर्च्यूनर। अगर आप एंडेवर को सीबीयू के थ्रू बेचोगे तो लगभग वो डबल द प्राइस हो जाएगी। अब उतने ही प्राइस में 2 फॉर्च्यूनर ली जा सकती है, तो लोग क्यों एंडेवर की तरफ झुकेंगे? क्योंकि जो इंडिया में एंडेवर थी वो उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी जितनी कि बाहर मार्केट में थी, तो ये भी एक रीज़न था। लेकिन अगर इंडिया में ये प्रोड्यूस होती है, इंडिया में प्रोडक्शन चालू होता है, ये बनती है, तो इसके प्राइजेज जो है उतने ज़्यादा हाई नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से लोग जो है उसे चुनेंगे। और फॉर्च्यूनर के लिए एक बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन आने वाला है। अभी जब तक फोर्ड नहीं थी तब तक काफ़ी ज़्यादा मज़े उड़ा लिए, अभी जो है एंडेवर आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है फॉर्च्यूनर को होने वाली है। हालांकि अभी तक प्राइस रिवील नहीं किया गया है, क्या पता ही 50 लाख की रेंज में होती है या फिर 70-80 लाख की रेंज में होती है और फुल फ्लैट सारे फीचर्स लेकर के आती है। अगर ऐसा होगा कि पूरे फीचर्स लेकर के आएगी तो काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग उसकी हो सकती है। वैसे अगर प्रोडक्शन चालू होता ही है तो हम चाहते हैं कि सारी गाड़ियाँ आप ला दो, एको स्पोर्ट भी ला दो, फिगो भी ला दो, एस्पायर भी ला दो। अगर यही नहीं लाना तो कुछ और ला दो, कुछ भी ला दो, लेकिन हर एक सेगमेंट में आपकी एक गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तगड़ा जो है कॉम्पिटिशन है, तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ सारे सेगमेंट में उतार सकते हैं। और 5वां रीज़न है दोस्तों कंपटीशन। अभी देखो इंडिया में जो है ना मसला चल रहा है आईफोन वाला, कि भाई हम इतने फीचर देंगे इतने रुपए में। आपने चिपसेट जो है नॉर्मल मॉडल में छोटा वाला देंगे, प्रो मॉडल लोगे तो बड़ा वाला देंगे, हम इसमें एक्शन बटन दे देंगे टॉप एंड वेरिएंट में, नीचे वाले में वही पुराना टॉगल आपको चलाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वैसे इंडियन मार्केट में भी होता है। कोई कंपनी आपको सिर्फ सेफ्टी देती है लेकिन आपको वो मज़ा नहीं आता है ड्राइविंग का, आपको वो स्मूथनेस नहीं मिलती है इंजन की। कोई कंपनी बहुत ज़्यादा स्मूथनेस दे रही है तो आप देख सकते हो कि भाई सेफ्टी ही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है गाड़ी की, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर आपको गाड़ी थोड़ी हवा में लग रही है। और कोई गाड़ी दोनों चीज़ें देने की कोशिश कर रही है तो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे समय पर अगर फोर्ड आता है तो फोर्ड क्योंकि हमेशा से रिलायबल रहा है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रही है गाड़ियों की, वजन रहता था, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाती थी। उस समय भी जब लोग नहीं जानते थे बिल्ड क्वालिटी के बारे में, उस समय नहीं समझते थे लोग कि बिल्ड क्वालिटी क्या होती है, क्या होगी सेफ्टी रेटिंग, सेफ्टी कैसी होती है। उस समय भी फोर्ड ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था सेफ्टी के साथ, हर एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। भाई फीचर्स नहीं देंगे चलो ठीक है, बट सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, रिलायबिलिटी, गाड़ी की जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उससे हम जो है नहीं करते थे कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो अगर आपको राइड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं आपके सेफ्टी। अगर सेफ्टी बहुत अच्छी मिल जाती है तो आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशंस आ रहे हैं इंजन में। जैसे टाटा बहुत ज़्यादा सेफर गाड़ी है बट इंजन वाइब्रेशंस आपको कभी भी दिखेंगे ही उसके अंदर। अगर आप Hyundai की तरफ जाते हैं तो आपको कहीं 3 स्टार 4 स्टार गाड़ियाँ मिलेगी, उतने अच्छे इंजन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, कहीं अगर आप मारुति में चले गए तो आपको सेफ्टी नहीं मिल पाएगी। तो फोर्ड यहाँ पर एक अच्छा खासा बैलेंस स्थापित कर सकता है जो कि हमेशा से था, तो यहाँ पर एक तगड़ा कंपटीशन दे सकता है। इसीलिए भी फोर्ड को इंडिया में वापस आना चाहिए। फिर भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ फोर्ड ही ऐसी एक कंपनी थी, टोयोटा भी एक बहुत अच्छी कंपनी थी बोलूँगा, क्योंकि तब जो गाड़ियाँ आती थी इटियोस थी, इटियोस क्रॉस थी, लीवा थी, भाई उसमें बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इंजन बहुत ज़्यादा नए रहते थे, बहुत समय तक नए रहते थे, फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिलते थे, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता था लेकिन सब कुछ मिलता था। पर जब से टोयोटा ने भी मारुति की गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया है तो एक भरोसा उठने लग जाता है। आपको पता नहीं बट मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ग्लांजा में देखता हूँ तो मुझे बलेनो ही याद आती है और वो है भी बलेनो ही, और जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि भाई टोयोटा जैसा ब्रांड ये सब चीज़ें कर रहा है। आप एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी बनाइए और फिर बेचिए। फोर्ड से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा लाइनअप अपना लेकर के आइए और अच्छा प्रोडक्ट जो है इंडिया को दीजिए। अब जो है लोग बहुत अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं, हर एक एक्सपेक्ट को अच्छे तरीके से देखते हैं और उसके बाद गाड़ी देते हैं, तो यहाँ पर सेल्स बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये थे कुछ रीजंस दोस्तों जिसकी वजह से फोर्ड को इंडिया आ ही जाना चाहिए अपनी सारी गाड़ियाँ लेकर के। आपके क्या रीजंस है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।